कभी कभी दिन ऐसा लगता है जैसे काम खत्म ही ना हो। बच्चों की देखभाल, खाने पीने का इंतजाम, सफाई और घर के दूसरे काम सब एक साथ आप पर ही आ जाएं। और फिर खुद का ख्याल कहाँ रखा जाए। खुद को फ्रेश फील करवाना और खुद को कंफर्टेबल रखना, आरामदायक रखना, थोड़ी खुशी के लम्हात अपने लिए निकालना, ऐसा लगता है सब कुछ नामुमकिन है। लेकिन गर्मियों में जब दिन लंबे हो जाते हैं, हीट ज़्यादा हो जाती है, तो स्मार्ट रूटीन बहुत ज़रूरी हो जाती है हम होम मेकर्स के लिए, हम हाउस वाइफ्स के लिए और एक माँ के लिए। ताकि ना सिर्फ घर के काम मैनेज हों, बल्कि अपने आप की सेहत और अपनी बॉडी को भी हम अच्छी तरह से मेंटेन रख सकें। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने पूरे दिन अपने घर के कामों को प्लान किया, सुबह से लेकर रात तक बच्चों को और घर के कामों के साथ अपने आप को भी मैंने मेंटेन रखा और अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव और खुशगवार बनाया। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इधर था जी मॉर्निंग का टाइम। सबसे पहले मैंने नादिया को तैयार किया और सुबह इसको स्कूल लेके आई, क्योंकि इसका काम चेक होना था। और काम चेक के बाद टीचर से मीटिंग भी थी स्कूल के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने उनसे पूछना था कि कब स्कूल ओपन कर रहे हो प्लीज़। टीचर को मैंने कहा प्लीज़ स्कूल ओपन कर दें, क्योंकि बच्चे घर में उस तरह से नहीं पढ़ पाते, बच्चों का माइंड लेवल बहुत पीछे आ जाता है। जो बच्चे स्कूल में एक रेगुलर तरीके से पढ़ सकते हैं ना, वो घर में नहीं पढ़ सकते। तो वो कहे थे इंशाल्लाह या कम से स्कूल ओपन हो जाने हैं। तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद मैं घर आई जी, घर आके मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पराठे ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि पापा और मेरे देवर मतलब कि और मैं खुद भी पराठे ही खाना पसंद करती हूँ और बच्चों को भी ज़्यादा पराठे ही बना के देती हूँ। और पहले मैं मतलब डालडा घी वगैरह दूसरा यूज़ करती थी, लेकिन अब ना मैं घर में खुद बनाती हूँ। खुद मैं खाना पसंद नहीं करती थी, मुझे इतना पसंद नहीं है, खाने वगैरह में डाल देती थी, लेकिन मैंने कहा बनाती हूँ, तकरीबन हर माह बनाती हूँ, मलाई जोड़ती हूँ। तो फिर ऐसे ना बच्चे, क्योंकि बच्चों पता है आजकल के बच्चे नूडल्स खा लिए, इस तरह की कुछ चीज़ खा ली। तो नाबिया को मैंने एक दफ़ा बताया था कि मैंने ना देसी घी लगाया, तो उसने पराठा नहीं था खाया। अब मैं चोरी चोरी लगा के देती हूँ, अंदर लगा देती हूँ, बाहर थोड़ा सा दूसरा घी लगा देती हूँ, अंदर उसको लगा के देती हूँ, ताकि बच्चों के अंदर कुछ जाए। क्योंकि आजकल के बच्चे चिकन खा लिया या कुछ फास्ट फूड खा लिया। खैर फास्ट फूड तो मेरे बच्चे इतना नहीं खाते, जो मैं लेके आती हूँ ना इनका मंथली ग्रॉसरी करके, जो मतलब के फ्रोजन आइटम्स हैं, वही थोड़ा थोड़ा कभी कभी इनको बना देती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि घर में इनको हर चीज़ ना अपने हाथों से बना के दूँ, चाहे वो कटलेट्स हैं, चाहे वो फ्राइज़ हैं, चाहे वो कुछ भी इस तरह की चीज़ है ना। तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं मतलब घर में इनको बना के देती हूँ और ये हर चीज़ खा लेते हैं। शामी कबाब हो गई हैं, इस तरह से कोई राइस वगैरह बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, चिकन वाले पुलाव हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो बस इधर बच्चों को मैंने नाश्ता करवाया, इनको मैं साथ बिठा के नाश्ता करवाती हूँ। दोनों का चाय का ना कप भी मैं थोड़ा थोड़ा देती हूँ, इनको आदत पड़े नाश्ते के टाइम में ना, फिर बच्चे बड़ा खुश होकर खा लेते हैं। छोटी बेटी है ना जो है ना अमल, अमल को तो चाय वैसे ही बड़ी पसंद है। वो कहती मामा मुझे चाय लाजमी दिया करें। वो अब वो रोटी ना खाए तो साथ अंडे के ना चाय पीना पसंद करती है। तो बस ये है कि बच्चों को ना आदत डालनी चाहिए पास बिठा के खिलाने की। तो ये है कि उसके बाद बस नाश्ता किया, उसके बाद मैंने कपड़े संभालने थे, क्योंकि एक दिन पहले मैं गई हुई थी अपनी नंद की तरफ, उनके ससुर की डेथ हो गई थी, तो उधर से बस मैं अफसोस के लिए गई हुई थी। तो वो पूरे दिन का मैंने कोई व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता और बिल्कुल मैंने मोबाइल निकाला ही नहीं उस दिन। तो बस ये फिर मेरे काम कुछ पेंडिंग पड़े हुए थे, मैं कहा चलो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह व्लॉग करूँगी। तो इधर जी मैंने जिस दिन मैं गई हूँ उस दिन मैंने कपड़े मशीन वगैरह लगाई हुई थी, और उस दिन तो मैं चली गई थी इम्तियाज़, और फिर नेक्स्ट डे कपड़े संभालने थे। मैंने कहा अभी मैं मतलब कि रात को लेट नाइट कॉल आई थी, फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोग चले गए थे। और ये था कि फिर वापस आके फिर मैं मम्मा की तरफ जाना था, थोड़ा मुझे उधर काम था, मेरी कज़न आई हुई थी लाहौर से, उससे मुझे मिलना था। तो फिर बस उस दिन ना मैंने कोई व्लॉग, कुछ वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब ये उसे नेक्स्ट डे का व्लॉग है, वीडियो बना रही हूँ। तो मैं कहा चलो पूरी अपनी ना रूटीन शेयर करती हूँ। इधर जी बस मैंने बच्चों के कपड़े संभाले, उनकी कबर्ड में रखी, क्योंकि अमल की जो है ना कबर्ड सेपरेट है, अमल का सामान ज़्यादा है। अभी थोड़ी सी खाली हुई है, क्योंकि सामान इसका थोड़ा सा ना इधर उधर पड़ा हुआ है, वो इसमें एडजस्ट करना है कुछ ना। ये था कि पता है मौसम कभी ठंडा हो रहा था, कभी गर्म हो रहा था। ईद पे इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि मुझे ना इसको एक मैंने जो शॉपर रखा हुआ ना अलमारी में ब्लू, वो इनके अंदर गर्म कपड़े हैं। अब मुझे समझ नहीं थी, बाकी सारे कपड़े मैंने संभाल दिए थे। थोड़ा सा शॉपर के अंदर ना मैंने एक एक इनकी ये लो नेक जो होती है नीचे पहनने वाली, वो इनकी एक हाई नेक, और एक छोटी छोटी चीज़ें मैंने, एक टाइट्स हो गई, वो मैंने ना नीचे रखी हुई थी। मैंने कहा था मुझे पता था ये आगे जरूरत पड़ सकती है। तो बस ये ब्लू शॉपर जो मैंने रखा ना, ये बच्चों के इसमें वही कपड़े हैं, इसमें से मैंने इनको फिर कपड़े निकाल के, क्योंकि ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी, बारिश हुई थी, इनको नीचे मैंने ना लो नेक पहना के दोनों बहनों को टाइट्स वगैरह पहना के, क्योंकि बाकी जो मैंने कपड़े लिए थे वो मैंने शॉर्ट्स वगैरह ली थी अमल की, तो वो तो उस दिन पहन नहीं सकती थी। फिर मैंने इसको टाइट्स, फुल टाइट्स और साथ में लो नेक पहना के उसके ऊपर मैंने फ्रॉक इसको वेयर करवाई थी। तो बस इसके मैंने यहाँ पे कपड़े संभाले। इधर बस साथ पे उनको मैंने जो साइड वाला एरिया यहाँ पे कपड़े हैंग किए हुए हैं बच्चियों के, जो आने जाने वाले होते हैं। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वॉश किए हैं वो हैंग होके इधर इनकी कबर्ड में आएंगे। और साथ ही साथ नीचे मैंने इनका ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बच्चों का सेट किया हुआ है, जहाँ पे बच्चों की ज्वेलरी, पिन्स, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज होती हैं बच्चियों की, वो रखी हुई हैं। और लास्ट वाला जो है ना इनका, उधर मैंने ना इनकी टॉयज़ वगैरह सेट किए हुए हैं।
इधर जी बस बच्चे अपनी एक्टिविटी कर रहे थे और इनको मैं लगा देती हूँ कुछ स्टडी से रिलेटेड ही जो इनके स्कूल में सिलेबस में होता है। इनकी इंग्लिश पोएम्स होती हैं और उसको देखते-देखते छोटी वाली भी माशाल्लाह से काफ़ी कुछ सीख गई है। और आपको पता है बड़े बच्चे थोड़े से स्लो होते हैं और जो सेकंड वाले जनरेशन है सेकंड वाले जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं माशाल्लाह। अमल जो है ना बहुत फास्ट, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसका दिल तो करता है कि ये भी स्कूल अभी से दाखिल हो जाए, मगर लेकिन ये छोटी है, अभी 2.5 साल की है और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा कुछ अभी से ही सीख रही है। ज़ाहिर है बड़ी बहन को देख के बच्चा सीखता है। इधर जी बस साथ-साथ मैं सफाई स्टार्ट कर दी थी और मैं कहा पहले सफाई कर लूँ, क्योंकि फिर ये है कि नाश्ते के बाद ना मैंने बस कपड़े वगैरह संभाल के ना, तो जो पहले होते हैं ना 1-2 घंटा, ये इसमें ये होता है कि सफाई भी हो जाती है, फिर किचन का काम भी हो जाता है। और अब तो गर्मी है, डेली सहन तो मैं वॉश नहीं कर सकती, वहाँ पे हम ज़्यादा ना ये मोप वगैरह ही मैं लगाती हूँ, क्योंकि इधर ना ज़रा पानी का कुछ मसला है, इसलिए मोप वगैरह लगा लेती हूँ। हाँ, कभी-कभी वॉश करते हैं वो, फिर मैनेज हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि मोप लगा देती हूँ। कुछ कालीन वगैरह बिछे हुए हैं, तो इसलिए ना मसला बनता है। तो जो बाहर वाला एरिया वो तो मैं डेली वॉश करती हूँ, वॉशरूम वगैरह। और फिर ये है कि सफाई जब हो जाती है ना, तो बड़ा ज़्यादा घर में सुकून हो जाता है, बड़ी ज़्यादा कसम से दिल को ना तसल्ली हो जाती है कि सफाई हो गई है, हर चीज़ ओके है। उसके बाद किचन का काम कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जो किचन का काम और जो सफाई जब हो जाती है ना, तो फिर माइंड रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद ये था कि इंसान ना 2 घंटे रेस्ट कर लिया, 3 घंटे रेस्ट कर लिया, बच्चों को टाइम दे दिया। तो कुछ ये है कि मेरे घर में मतलब ये है ना, बच्ची है, 2 बच्चे हैं। अभी इनको पता है कि नीचे रैपर नहीं फेंकना, रैपर बिन में फेंकना है। और मैं ये करती हूँ कि मेरी एक दिन अच्छी सफाई हुई हो ना, तो मेरा सेकंड डे आराम से निकल जाता है। इधर जी मैं किचन में आई थी और किचन के बर्तन कह रहे थे कि हमारी प्रिंसेस हमें छोड़ के कहाँ चले गई है। बस फिर मैं किचन में आई, मैंने बर्तनों को नहलाया, धुलाया, इनको अच्छी तरीके से वॉश किया और ये हो गया जादू। काश ये जादू हमारी असल ज़िंदगी में भी हो जाए ना, तो क्या ही बात होती। पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उठ के हाथ लाने पड़ते हैं, उठ के काम करना पड़ता है। अपने सबसे पहले माइंड को फ्रेश करना पड़ता है, माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि उठ के अब हमने ये करना है, ये करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि उठ के हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, या मैं कहती हूँ 1 दिन पहले प्लानिंग करो कि नेक्स्ट डे ये करना है, ये करना है। तो इससे लाइफ में यकीन करें बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये नहीं है कि सारा दिन, आज तो मैंने सारा दिन इसलिए काम किया है, चलो मैंने कहा आपको एक रूटीन भी दिखा दूँगी। और अदरवाइज़ मैं डेली बेस पे ये सब कुछ नहीं करती। मीन्स कि सफाई मेरी 1 दिन होती है, नेक्स्ट डे नहीं होती। आटा मैं 1 दिन गूँथती हूँ, नेक्स्ट डे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे ये होता है कि काम थोड़ा-सा ना डिवाइड हो जाते हैं। अब एक ही दिन में सारे काम करो, तो ज़ाहिर है हम औरतें हैं, मशीन तो है नहीं। तो ये है कि फिर थक जाते हैं, थकावट होती है, साथ बच्चों को देखना, बच्चों को मैनेज करना। इधर जी गैस का इतना ज़्यादा मसला बना हुआ है, तो आप सब भी मुझे प्यारी बहनें मेरी बताएँ कि किस-किस सिटी में गैस का मसला बना हुआ है। और फिर मैं सिलेंडर रखा हुआ है, बच्चों को भूख लगी थी और मेरे पापा आ गए थे, ससुर जी, वो कहे थे मुझे भी भूख लगी हुई है, तो उनको मैंने फिर पैटी बर्गर उनको बना दिया था। और साथ में फिर बच्चों को मैंने चिकन क्रैकर्स लेकर आई थी, चिकन चीज़ क्रैकर्स, जिसमें चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो स्कैम हो गया था हमारे साथ। तो बस ये है कि वैसे टेस्ट मज़े का था, लेकिन ना चीज़ अंदर नहीं थी। तो बस बच्चों को फिर मैंने ये बना दिया था। मैं कहा आप लोग ये खाओ, तब तक मैं ना खाना बना देती हूँ। फिर क्योंकि 5 बजे अब गैस आती है, पता नहीं क्या इन्होंने, आई थिंक पूरे मुल्क का ये शेड्यूल बना दिया हुआ है गैस का। पहले नहीं थी जाती है, अब ना गैस जा रही है ईद के बाद से ना। तो फिर जब 5 बजे आई ना गैस, तो फिर मैं थोड़ी देर बस 10-15 मिनट ही बैठी होंगी। मैंने कहा चलो फटाफट से ना खाना बना देती हूँ। तो जी मेरा बड़ा दिल कर रहा था आलू बैंगन और चावल खाने को, क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान में पूरा हमने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई, चिकन और ये इस तरह की चीज़ें बनाती रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में खाना खाने को दिल नहीं करता है। फ्राई आइटम्स बन रही हैं, कभी कोई चीज़ बन रही है। तो बस ये था कि कोई सब्ज़ी इतनी ख़ास आई कोई नहीं, ना कोई इतनी दाल बनाई है। आज जाके बस चनों की दाल ही बनाई गई है। तो इसलिए फिर मैंने आलू बैंगन और चावल बनाए। और सब मेरी प्यारी बहनें बताएं कि आप सबकी क्या रूटीन है, जैसे मतलब गर्मियां स्टार्ट हुई हैं, बच्चों के साथ किस तरह आप लोग मैनेज करती हैं। कमेंट में ज़रूर अपनी राय दिया करें। कोई अच्छी बात कर दे, कोई बुरी बात ना ही करे, मीन्स के कोई तरीके से करे तो ठीक है, ओके है। क्योंकि ये होता है कि हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा टाइम भी लगता है, एफर्ट लगती है। तो ये माइंड की जो ना एक इंसानी जो जहन होता है ना, वो इस तरह से है कि अगर कोई 100 कमेंट आया ना मुझे, तो जिसमें से अगर कोई एक ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो मेरा ध्यान नेगेटिव कमेंट पे जाएगा, पॉजिटिव कमेंट पे नहीं जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बस ये एक इंसानी ज़हन की आपको बात बता रही हूँ कि ऐसे ही होता है। तो अदरवाइज़ बाकी आप अपनी रूटीन शेयर कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो बस ये है कि फिर यही लाइफ का हिस्सा है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और इंसान आहिस्ता-आहिस्ता जैसे हमारी लाइफ गुजरती जाती है ना, अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ इंसान सीख जाता है। इधर बस मुझे काम करते-करते शाम हो गई थी। लास्ट में मैं दूध बॉयल किया, उसको मैं हल्की आँच पे रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि ना मलाई बहुत अच्छी जमती है। फ्रिज में रख देती हूँ ना उसको बाद में, तो उससे बड़ी अच्छी मलाई आती है। तो ये थी मेरी समर की फुल डे रूटीन। उम्मीद है आपको मेरी रूटीन और छोटे-छोटे टिप्स अच्छे लगे होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में भी अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ स्मार्ट एडजस्टमेंट लाकर खुद के लिए आसानी और अपनी फैमिली के लिए आसानी पैदा कर सकती हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप भी अपनी समर की रूटीन किस तरह से मैनेज करती हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।